एक वक्त था जब गुजरात की हवा को लोग फ्रेश ब्रीज कहते थे। हर सुबह में एक मिठास होती थी। लेकिन आज उसी गुजरात के कुछ शहर AQI के चार्ट पर रेड जोन्स को छू रहे हैं। एक सांस जो हमें जीवन देनी चाहिए, आज वही सांस हमारा जीवन कम कर रही है। तो सवाल ये है कि क्या गुजरात की हवा एक साल के अंदर बेहतर हो सकती है? गुजरात इंडिया का ग्रोथ इंजन माना जाता है और इसी स्पीड के कारण गुजरात एनवायरमेंटल क्राइसिस फेस कर रहा है। गुजरात में पॉल्यूशन होने के मुख्यत्वे 4 ही कारण हैं। सबसे बड़ा जो पॉल्यूशन का कारण है वो है इंडस्ट्रीज। गुजरात में बहुत अलग अलग जगह पे इंडस्ट्रीज है, जैसे भरूच, अंकलेश्वर, वापी, दहेज, नरोड़ा। इन सारे एरियाज को सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड ने इंडिया के सबसे बड़े पॉल्यूशन क्लस्टर्स में डाला है। कई एक्सपर्ट ये बोलते हैं कि गुजरात में पॉल्यूशन होने का 40 से 50% यही कारण है कि इंडस्ट्रीज एमिशन बहुत ज्यादा है। दूसरा कारण है ट्रैफिक एंड व्हीकल। अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत जैसे बड़े महानगरों में पिछले 10 साल में व्हीकल्स की संख्या डबल हो चुकी है। तो जितनी ज्यादा गाड़ियां होगी उतना ज्यादा एमिशन होगा और उतना ज्यादा पॉल्यूशन बढ़ेगा। तीसरा है डस्ट एंड कंस्ट्रक्शन। हम सब जानते हैं कि गुजरात एक ग्रोथ फेज में है, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ फेज में। तो उसकी वजह से बहुत सारी जगह पे बहुत सारा कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से जो डस्ट के पार्टिकल्स है, जिसको हम PM10 बोलते हैं, जो गाड़ियों इंडस्ट्री से निकलता है वो PM2.5 होता है और जो कंस्ट्रक्शन में होता है वो PM10 होता है। PM10 इज मोर डेंजरियस देन PM2.5, ऑलमोस्ट 3 गुना ज्यादा नुकसान करता है। चौथा है वेस्ट बर्निंग। आप और गुजरात में पर्टिकुलरली घर का कचरा साफ किया और घर के आगे जाके जला दिया, और कई बार अहमदाबाद में जो कचरे का पूरा एक ढेर जमा हुआ है वहाँ पे अपने आप आग लगती है। आप सब सोचेंगे कि अपने आप कैसे आग लगती है, तो उसमें मेन कारण है कि जो भी हम कचरा डालते हैं तो वो पड़ा रहता है वहाँ पे और उसमें मीथेन गैस बनता है। तो कुछ भी कारणों वो मीथेन गैस में आग लग जाती है और वो पूरे ढेर में आग लग जाती है। तो हर रोज हजारों टन कचरे में आग लगी ही रहती है और वो पॉल्यूशन का एक बड़ा फैक्टर है। तो हमने ये बात की 4 प्रमुख कारणों की। पहले बात कर लेते हैं कि अर्बन गुजरात में ज्यादा पॉल्यूशन की दिक्कत है, रूरल गुजरात में उतनी नहीं है। तो क्या इज इट पॉसिबल टू रिड्यूस AQI? यस, इट्स पॉसिबल। इट्स डन बाय मेनी कंट्रीज। लाइक हम सब जानते हैं, हम चाइना का ही एग्जांपल लेते हैं। चाइना में बीजिंग जो उनकी कैपिटल सिटी है, वहाँ पे उन्होंने 2013 से लेके 2023 तक पिछले ऑलमोस्ट 10 साल में PM2.5 पार्टिकल्स के जो लेवल था वो 66% रिड्यूस किया है। कैन यू इमेजिन गाइस, 66%, मतलब हाफ से भी ज्यादा कर लिया इन्होंने 10 साल के अंदर पॉल्यूशन। तो ये उन्होंने कैसे किया? बीजिंग में 400 से ज्यादा इंडस्ट्रीज को रिलोकेट किया, कोल पे संपूर्ण प्रति बैन लगा दिया और उन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंप्रूव किया। तो आपने ये सब तो सुन लिया, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। अहमदाबाद में एक स्कूल में एक 8 साल के बच्चे ने अपने टीचर से प्रश्न पूछा कि मैडम, हम आज रिसेस में बाहर क्यों नहीं जा सकते? तो मैडम ने एक ही लाइन में जवाब दिया कि बेटा, आज बाहर की हवा साफ नहीं है। ज़रा सोचिए तो सही यार, आप और मैं, हम हवा में और ये सब खुले आसमान में खेल के बड़े हुए हैं। आज वही हवा में हमें अपने बच्चों को बचाना पड़ रहा है। कहाँ आके रुके हैं हम? ये ग्रोथ कहाँ लेके जा रहा है हमें कि हमारा बच्चा शांति से सांस भी नहीं ले पा रहा है। उसको हमको बोलना पड़ रहा है कि आप मास्क पहन के निकलो। खेलने की तो बात खत्म ही हो गई अब तो, और बच्चे भी मोबाइल्स में ही खेल रहे हैं। पर क्या ये सॉल्व हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। गुजरात एक ऐसा स्टेट है जो कभी हार नहीं मानता। सही पॉलिसी और सही एक्शन के कारण गुजरात की AQI सिर्फ 1 साल के अंदर ही बेहतर हो सकती है। तो ये रहा हमारा पूरा क्लीन एयर पॉलिसी। तो सबसे पहले इंडस्ट्रीज जो सबसे ज्यादा पॉल्यूशन फैलाती है उसके सॉल्यूशन की हम बात करते हैं। तो उसका एक ही सॉल्यूशन है कि जितनी भी कोल बेस्ड इंडस्ट्रीज है उनको CNG कंपलसरी शिफ्ट करना ही चाहिए। गुजरात गवर्नमेंट को मैं हाईली रिकमेंड करूंगा। तो मोरबी में तो कंपलसरी ऑलमोस्ट हो ही गया है कि CNG यूज करना है आपको। फिर एवरी इंडस्ट्री नीड्स टू यूज स्क्रबलर्स। फिर कंटिन्यू इंडस्ट्रीज को अपने को मॉनिटरिंग करना है एमिशन के हिसाब से। दूसरा है लो एमिशंस जोन इन बिग सिटीज। बड़े शहर जैसे अहमदाबाद, सूरत, वहाँ पे बहुत हैवी ट्रैफिक होता है, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपने इंप्रूव कर सकते हैं और डीजल गाड़ियों पे बैन कर सकते हैं, जैसे दिल्ली में हुआ है। डीजल सबसे ज्यादा पॉल्यूशन करता है, कोल फिर डीजल आता है, तो हमें वो भी कंट्रोल करने की जरूरत है गुजरात में। इट्स हाई टाइम। अभी हम अहमदाबाद में शूट कर रहे हैं और यहाँ का थलतेज का AQI 200 दिखा रहा है, तो दिल्ली से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, हम बस पहुंचने ही वाले हैं। तीसरा है डस्ट कंट्रोल। जो पार्टिकल्स छोटे छोटे कंस्ट्रक्शन के उड़ते हैं उनको हम कैसे रोक सकते हैं? तो सबसे पहले कि मोर स्वीपिंग मशीन। स्वीपिंग मशीन पे तो मैं पूरा एक वीडियो डेडिकेटेड बनाना चाहता हूँ। अगर आप कमेंट करते हैं स्वीपिंग मशीन तो हम जरूर लेके आएंगे कि कैसा एक स्कैम चल रहा है स्वीपिंग मशीन में भी। ज्यादा से ज्यादा हमें स्वीपिंग मशीन चाहिए। कंस्ट्रक्शन जहाँ भी हो रहा है उसके आसपास हमें नेट्स चाहिए ही चाहिए, और जितने भी पॉटहोल्स है
सिटी में वो सब फिक्स करो, क्योंकि पॉटहोल्स से भी वजह से काफ़ी पॉल्यूशन होता है। और चौथा है, हमें प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट की ज़रूरत है। हमें सारे एरियाज़ में कैमरा लगाने की ज़रूरत है और उनको सिखाने की ज़रूरत है सिविक सेंस। भाई जहाँ तहाँ कचरा मत फेंकिए, अपना ही देश है, क्यों गंदा करना है। अगर म्यूनसिपालिटी प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट करती है, काफ़ी कंपनीज है अभी तो इंडिया में जो वेस्ट मैनेजमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स लेती है, तो उनको दीजिए अगर एएमसी नहीं संभाल पा रही है तो। और पांचवा रोल आ जाता है आपका और मेरा, सिटीजन्स का। हमारा रोल ये है कि अगर कोई अहमदाबाद से गांधीनगर आ रहा है तो वो अकेला आ रहा है, ऑब्वियसली काफ़ी लोग होते हैं कॉर्पोरेट वाले जो अकेले आते हैं, तो 3-4 लोगों को एटलीस्ट लेते आइए, तो वो थोड़ा बचेगा। वो उतना इम्पैक्ट नहीं करेगा पर करेगा जो भी करेगा। फिर है कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करिए। अभी मेट्रो बन रही है, काफ़ी जगह हो गई है, तो मेट्रो का आप 1 घंटे जल्दी निकल के अपने पॉल्यूशन में कंट्रोल करने में हेल्प कर सकते हैं। तो जितना हो सकता है उतना ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ कीजिए। मैं गवर्नमेंट से भी बोलूँगा कि जैसे दिल्ली में उन्होंने ऑड इवन स्कीम जो की थी, करना चाहिए। और जो 20 साल से या 10 साल से पुरानी गाड़ी है वो सिटीजन्स आप भी यूज़ ना करें, गाड़ी अपग्रेड करें नए नॉर्म्स के साथ जो पॉल्यूशन को कम करे। ऐसी एक गाड़ी लीजिए, सीएनजी गाड़ी लीजिए। इलेक्ट्रिक गाड़ी एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन है। अब आप आंखें बंद करके जरा सोचिए 1 साल बाद का गुजरात, जहाँ पे क्लीन रोड्स, इंडस्ट्रीज का पॉल्यूशन उतना नहीं है, इलेक्ट्रिक पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है, बच्चे बिना मास्क के खेलते हुए दिख रहे हैं। ये सपना नहीं, ये रोड मैप है। और बाकी दुनिया ने ये साबित कर दिया है ऑलरेडी। गुजरात में हो सकता है, बिल्कुल इम्पॉसिबल नहीं है। अभी हम दिल्ली जैसी अलार्मिंग सिचुएशन पे नहीं पहुंचे। सो प्लीज़ गवर्नमेंट आप ध्यान रखिए गुजरात के लोगों का, गुजरात के लोगों की हेल्थ का। गुजरात ने डेवलपमेंट की रेस तो जीत ली है, अब बारी है क्लीन एयर की रेस जीतने का। गुजरात को बचाने का टाइम अभी आज और हम सबके साथ है। आइए मिलकर गुजरात को बचाते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि गुजरात की हवा साफ बने तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट्स में आई स्टैंड फॉर क्लीन गुजरात लिखिए। जितने ज्यादा कमेंट्स होंगे हमारी बात सरकार तक पहुंच पाएगी। तो आइए मिलकर गुजरात को साफ बनाते हैं। और ऐसे वीडियोस देखने के लिए रॉयल पर्सपेक्टिव को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखते रहिए रॉयल पर्सपेक्टिव। बी रॉयल, स्टे रॉयल। थैंक यू।